नमस्कार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये वाला क्वेश्चन समझिए एग्जाम में एकदम निश्चित है, बहुत अच्छा है। देखिए हल। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। अब देखिए मेरे पास क्या दिया है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 1/4 है मेरे पास, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 ये दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल को हम लोग अल्फा जोड़ बीटा बोलते हैं और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ठीक है। अब आपको बहुपद निकालना है तो हम जानते हैं बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये सूत्र को ध्यान रखेंगे, कह देते हैं बहुत ही लाजवाब गजब का ये कॉन्सेप्ट है। यहां से एकदम क्वेश्चन आपको 99% है कि पूछता ही है। तो ध्यान रखेंगे इस सूत्र को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा का मान कितना, 1/4 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। ठीक है, इसको कॉस्ट में बंद कर देना। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और ये प्लस माइनस -1, इस तरह से ये बहुपद मिल गया। इतना भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है। और नहीं तो यहां पर क्या करना है, 4 से सब में गुना कर देना है। ठीक है। तो 4x², ये कितना हो जाएगा -x, ये कितना हो जाएगा -1/4। तो इस तरह से आपके आंसर में रहता है। ठीक है। तो आप इसका तो विशेष रीजन भी है कि हम क्यों करते हैं। ठीक है। अभी तो हम एग्जाम के लिए बोर्ड के लिए कर रहे हैं, बस इतना ही रहने दो। अब समझ जाओ क्या करना है। 4 को हटाने स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने सजाने के लिए क्या किया, 4 से हम गुना कर दिए। तो इस तरह से या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सत्य है। दोनों के लिए हमेशा आंसर सत्य आएगा। ठीक है। अब देखिए द्विघातीय बहुपद आपके पास इतना है कि शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा ज्ञात करिए। ये भी गजब की क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है क्या दिया है, दिया है दिया है बहुपद क्या दिया है, बहुपद क्या दिया है आपके पास, 5x² माइनस 7x प्लस 1, इतना दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान। तो यहाँ पर देखिए यहां से अगर हम लोग अल्फा जोड़ बीटा निकालते हैं तो ये -b/a होता है, और -b/a देखिएगा तो b ये 7 है ना, माइनस पहले से है। ठीक है, बट्टा a 5, तो ये आंसर 7/5 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर यहां से निकालते हैं तो c/a होता है। c/a कितना आपके पास है, 1/5 हो गया। नहीं, आपके क्या पूछ रहा है, 1/अल्फा। अब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, लघुत्तम अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा कट के ये अल्फा हो जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट देखेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा का मान 7/5 है, मैंने रख डाला। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5 है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 7/5 है, जब इससे भाग दोगे तो ये पलट के ऐसे हो जाएगा, 5 5 कैंसिल आउट और आंसर आपका 7 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। देखिए दोनों के दोनों कंसेप्ट एकदम लाजवाब है। आप इसको एक दो बार पॉज करके समझ सकते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, फिर एग्जाम में आप जाइएगा, काफी फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। दो क्रमागत पूर्णांक, नहीं, अगर हम पहले मान लेते हैं x, माना पहला पूर्णांक कितना मान लिए, माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत का अर्थ हुआ कि अगर पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा, अगर फर्स्ट 20 है तो उसमें एक जोड़ के अगला 21 हो जाएगा, पहला x है तो दूसरा है x प्लस 1 हो गया। तो क्रमागत का मतलब ये हो गया। अब देखिए
प्रश्न से स्टूडेंट चलते हैं। क्या बोल रहा है कि गुणनफल 306 है, तो हम चलते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 की इधर ले आइए, माइनस में 306 बराबर 0। अब यहां से हम लोग स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, तोड़ना है। अब 300 एक्स को दो बार में ऐसे बांटना है कि गुणनफल 306 आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसे में अगर दिक्कत हो रहा है, तो एक और तरीका है, यहां से आप सूत्र लगा के आप बना सकते हैं। हम सूत्र से आपको इसको सिखा देते हैं। चलिए यहां से अगर देखेंगे तो a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा और c का मान कितना होगा, माइनस के 306। ठीक है, तो यहां से देखिएगा तो d बराबर कितना होगा, डायरेक्ट आंसर अगर हम निकालते फॉर्मूला से तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटे 2a लिख दिए। ठीक है, अब यहां से b का मान 1 तो यानी -1, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट b कितना आपके पास है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना c का मान कितना, माइनस के 306 बट्टे में स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2a, तो 2 गुना में 1 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम हल करते हैं। अगर देखा जाए तो ये -1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर, अब 1 के स्क्वायर आपके पास 1 होगा। ठीक है, अब यहां से गुना करना है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देना है। अब देखिए 4 छके 24 हासिल 2, 4 0 0, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 4 तिया 12, तो 1224 बट्टे में 2 -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 1225, 1225 का रूट। अब देखिए स्टूडेंट 1225 किसका वर्गमूल होगा, किसी का तो होगा जरूर, किसका हो जाएगा, अगर हम देखते हैं 7 पच्चे 40, 35 का स्क्वायर 3 चौक 12, 35 शायद हो जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12, हाँ 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका -1 प्लस माइनस 35 आप निकाल सकते हैं, 35 पक्का होगा। अब इसको सोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं, प्लस माइनस एक बार प्लस ले लेना है, तो 35 बट्टा में 2 ऐसे, और -1 एक बार -35 लेना है, बट्टे में 2। अगर यहां देखते हैं तो 35 में से 1 गया तो कितना बचा, 34 बट्टे 2, कॉमा -36 बट्टे 2। ठीक है, तो ये हो गया 17, ये हो गया -18। हमको तो क्या लेना है, यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक, तो मेरे ये ऋणात्मक को छोड़ देते हैं, तो मेरा x बराबर 17 आ गया। अगर x 17 आया, ये पहला हुआ पूर्णांक, ये पहला हो गया क्योंकि पहला देखो x मान चुके, तो मेरा दूसरा पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। मतलब कितना हो जाएगा, 17 प्लस 1 बराबर 18 हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर इसको, अगर मिड पॉइंट को तोड़ने में अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो द्विघातीय सूत्र अप्लाई कर लेना। और ऐसे भी बोर्ड में ना आपका एक इक्वेशन देगा और कहेगा द्विघातीय सूत्र की मदद से हल करें, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये काफी अच्छा देखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, एक ने एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में। x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, तो यहां से रख के हम सॉल्यूशन कर लिए। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। इतना मस्त क्वेश्चन है ना, मत पूछिए। ठीक है, चलिए देखिए बड़ी आसानी से इसको हम करते हैं। इसमें अगर आप देखा जाए, यहां से आप देखा जाए तो आपके पास a बराबर कितना हो जाएगा, 3। अगर d को खोजा जाए, 8 में से 3 गया तो 5, यानी t2 माइनस t1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं, मान लेते हैं tn बराबर ये 78 होगा, या tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। नहीं, अब a बराबर 3, n माइनस 1 और d का मान आपके पास 5 बराबर 78। समझ में आया। आपको पूछ रहा है कौन सा पद, हम मान लेंगे nवा पद 78 होगा,
कौन सा पद होगा 78? एनवा पद होगा, और एन का मान निकाल लेंगे, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ए था 3, 8 में से 3 घटाए डी हो गया। ठीक है, टी एन का मान 78 दे रखा है, हम टी एन का फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, 3 प्लस 5 से गुना करोगे तो ये 5n होगा, 5n होगा, और ये माइनस में 5, 5 गुने 1 माइनस 5 बराबर 78। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, तो 5n है यहाँ, और -5 और +3 तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सबको पता है ना, -5 -8 + 2 कितना होता है मेरे भाई? ये आपका -6 होता है। बड़ा अंक का जो होगा वही साइन होगा, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा तो बड़ा अंक 10 है ना, तो इसका साइन प्लस में होगा, यानी 2 आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, या 5n बराबर 78 + 2 बराबर कितना स्टूडेंट्स? 80 हो गया ना। n बराबर 80 बटे में 5 भाग दे दिए तो मेरा उत्तर हो गया 16। अंत में जरूर एक बात लिखा, अतः 16वां पद 78 होगा। तो ये लाइन आप लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी अच्छा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जरूर इसको आप देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर हम अगला आपका वीडियो हो चाहे इसी वीडियो में देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आगे, काफी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें वृत्त के व्यास के दोनों छोरों से गुजरने वाली रेखा आपस में समांतर होती है। देखिए, बड़ी आसानी से हम बना देते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझते हैं। देखिए, एक वृत्त है, अब वृत्त का अगर व्यास देखिएगा तो व्यास तो ये नहीं होगा जो केंद्र से होकर गुजरता है। एक लाइन इधर गया और दूसरी लाइन इधर गया। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। तो मान लीजिए ए बी है और ये पी क्यू है, तो आपको क्या कर रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए ए बी समांतर पी क्यू होगा। तो वृत्त के व्यास के दोनों छोरों से गुजरने वाली रेखा आपस में समांतर होती है, प्रूफ करके आपको बताना है। चलिए, तो एक बात देखिए, तो आपके पास यहां दिया है क्या है कि ए बी ए बी त्रिज्या, ए बी जो है त्रिज्या, ये मान लीजिए ओ है, ये एम है, ये एन है। ए बी त्रिज्या ओ एम, त्रिज्या ओ एम के एम बिंदु पर स्पर्श करती है, तथा पी क्यू त्रिज्या त्रिज्या ओ एन त्रिज्या ओ एन के एन बिंदु को स्पर्श करती है, ठीक है। आप इतना बात लिख सकते हैं। ए बी, ये जो लाइन है ना, गुजरने वाली, सिद्ध कीजिए वृत्त के व्यास के दोनों छोरों से गुजरने वाली रेखा, तो ए बी है, त्रिज्या ओ एम के एम बिंदु पर स्पर्श करती है, तथा पी क्यू त्रिज्या ओ एन के एन बिंदु पर स्पर्श करती है। मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक थ्योरम आपने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, ऐसा एक थ्योरम पर है। इसलिए हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस चूंकि चूंकि ओ एम लंब ए बी, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण बी एम ओ या बी एम एन, कोण बी एम ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बी एम ओ बराबर 90 डिग्री, यानी ये कोण 90 हो गया। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, देखिए पुनः देखिए, ओ इधर ऊपर से हो गया, यहां से देखिए, ओ एन लंब पी क्यू, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ओ एन पी,
कोण ओ एन पी बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। अगर हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड को देखते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तो RHS बराबर है 90 डिग्री, EB 90 डिग्री। RHS बराबर है इसलिए LHS क्या होगा, बराबर हो, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण BMO बराबर कोण ONP। ये क्या है, एकांतर हो गया। देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर हो गया, और ये दो रेखा है, जब एकांतर कोण बराबर हो गया तो क्या होता है, लाइन समांतर होगा। ये क्या है, बराबर है, एकांतर कोण है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, और क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए ए बी समांतर PQ आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप ऐसे स्टूडेंट दर्शा सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहां पर क्या किया, देखिए फिर से समझते हैं। AB त्रिज्या, AB त्रिज्या OM के M बिंदु पर स्पर्श करती है, यहां पर स्पर्श करती है। फिर देखिए हमने क्या लिखा, PQ तथा PQ त्रिज्या ON के N बिंदु पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श करती है तो ये स्पर्श रेखा है, सीधी बात है। और चूंकि OM लंब AB है, अगर OM लंब AB है, इसलिए ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमने एक प्रमेय पढ़ा था, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। फिर यहां से मैंने लिख दिया ON लंब PQ, ON लंब PQ, इसलिए कोण ONP 90 डिग्री हो गया। और देखिए फर्स्ट सेकंड में देखेंगे RHS बराबर 90 बराबर, तो लेफ्ट बराबर हो गया। और जब ये दोनों को बराबर किए तो मेरा तो ये एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण है और बराबर है, इसलिए रेखा क्या हो गया, मेरा समांतर हो गया। ठीक है, एक दो बार देख के आप पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग इसको छाप लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को बताते हैं। ठीक है, आप पॉज करके इसको लिख लेंगे। चलिए अब देखिए इधर, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए ए एक पॉइंट यहाँ है, बी एक पॉइंट है, आपके पास ए कोमा बी ये नियामक है, ये -a कोमा -b नियामक है। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस दूरी सूत्र अप्लाई कर देना है। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। ओके, अब यहां से स्टूडेंट देखेंगे x2 आपके पास कितना है, माइनस के a है, माइनस है, -x1 कितना है आपका a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका माइनस का b है, फिर फॉर्मूला माइनस है, मैंने डाल दिया y1 कितना b होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए और माइनस ए को जोड़ोगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a होल स्क्वायर हो गया। माइनस बी और माइनस बी, एक माइनस बी तो -2b हो जाएगा। ओके, इसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये 4a स्क्वायर होगा, और ये भी 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, मैं ऐसा करता हूं, 4 दोनों में हम कॉमन कर लिया, तो मेरे को a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बचा, रूट लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट देखते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसको अंदर में ही हम छोड़ देंगे, और इसको हम मात्रक लिख सकते हैं या यूनिट लिख सकते हैं, आप लोग भूल जाते होंगे। तो अगर दूरी निकालिएगा तो यहाँ इकाई या मात्रक लिखना जरूरी है, नहीं तो मास आपका कट सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे फिर हम बताएंगे आपको, इतना तब तक लिखिए।